बाहर से आपको लगता होगा राजा वाजों की तो क्या सही लाइफ रही है, बट भाई देखा जाए तो मुझे एटलीस्ट अगर मेरे दिन में 24 घंटे तो षड्यंत्र करने में मेरा 1 मिनट भी नहीं जाता दिन का। और यहीं अगर मैं राजकुल में पैदा हो जाता तो मेरा क्या होता है, ईट स्लीप षड्यंत्र रिपीट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मैं हूँ साउथ का दलाल राजेश। कब से? आज से बड़ी तो हैंड्स अप कर, बड़ी फिल्म आई ना, हैंड्स अप। हाँ ओहो, वाली फिल्म देखी है? कौन सी? हेलो ब्रदर। हाँ, सलमान खान। केकड़ा पहलवान। वो क्या लॉजिक था भाई, उसमें परफ्यूम मारता है और वो बेहोश हो जाता है। पता नहीं कौन सा था, बट ये इसको आप कैरी कर सकते हैं दोस्तों अपने साथ। ओह माय गॉड भाई, हम पे भी है। हैंड्स अप। ओ अब शूट नहीं हो पाएगा राजेश, अब 1 घंटे का ब्रेक लेना पड़ेगा। साइनिंग ऑफ। माहौल बन चुका है शुरुआत में इस बार तो दोस्तों। बट यस, मैं इस बार थोड़ा चाहूंगा कि हम अपने मेन एपिसोड में थोड़ा सा ऐसे दोस्तों नॉस्टैल्जिया में ले जाएं अपनी ऑडियंस को, क्योंकि फेस्टिव सीजन आ चुका है और ये साल का सबसे बढ़िया समय होता है, मतलब जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मौसम बड़ा अच्छा होता है। हाँ, और त्योहारों की एक अलग रौनक होती है। अगर मैं नीलेश मिश्रा के अंदाज में कहना चाहूँ तो हवा में ठंडक आ जाती है, माहौल में एक गुनगुनापन आ जाता है, पानी भी गुनगुना हो जाता है। खैर मेरा तो नहाने का, तूने शुरू कर दिया गर्म पानी से नहाना? अभी नहीं। इससे आपको पता चलता है कि हम अलग अलग नहाते हैं, क्योंकि मैंने तो शुरू कर दिया। ये भी एक और रिवील आज हमने कर दिया। मैं नहाता नहीं हूँ दोस्तों। ओ यार, सीधे हैंड्स अप। रिवॉल्वर देख के हैंड्स अप। सॉरी मैन। हाँ, बट फेस्टिव सीजन आ चुका है और हमने कहा थोड़ी अपनी मेमोरीज आप लोगों के साथ शेयर करें। एक तो जैसे मुझे अच्छा लग रहा है कि 2 साल बड़े रेस्ट्रिक्शन रहे, इस बार खुली रामलीला हो रही है, सारे त्योहार खुले हुए हैं, मेले लग रहे हैं, गणपति से शुरू हो गया। अब ये अपना नवरात्रों में जो डांडिया प्रोग्राम होते हैं वो सब खुले चल रहा है, भीड़ भड़का अच्छा वाला है। और डांडिया वांडिया तो मुझे लगता है कि टीवी लेके आया है नॉर्थ में, लेकिन नॉर्थ में रामलीला एक ऐसी चीज है जो नॉर्थ की एक, भाई ये तो ट्रेडिशन है नॉर्थ का। ये तो ऐसी राम जी नॉर्थ के हाँ। है तो पूरे भारत के, ठीक है, बट भाई जन्मभूमि तो इधर ही है। तो रामलीला का जो एक कल्चर हमेशा से रहा है, उसमें जैसे एक तो रामलीला वो जो होती थी ट्रेडिशनल, ठीक है, उसमें डायलॉग बोले जाना, फिर भाई जिसने जितना चंदा दिया उसे उतनी आगे की सीट मिलती थी। तो हमने जब भी देखी जितनी देखी पीछे से देखी और बहुत बड़े होने पे देखी। और इसमें मेरी मम्मी का एक बहुत बड़े होने पे देखी। हाँ, अरे मेरी मम्मी कहता कि अभी बहुत छोटे हो रामलीला के लिए, बड़े अब इस उम्र में रामलीला देखने जाओगे, बच्चों की चीज है। मैंने कहा अरे बचपन में तो ये बोल के नहीं दिखाई कि बहुत छोटे हो रामलीला के लिए, और बड़े हो गए तो बड़े हो गए, अब भी रामलीला तो कब देखेंगे। पर मुझे लगता है सबको देखनी चाहिए। बिल्कुल यार, कल्चर है हमारा, कल्चर है। और वो तो मतलब ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपको कितना ही वीडियो देख लो, कितना ही टीवी पे देख लो, लेकिन जब आप सामने जाओगे ना तो तभी वो एक्सपीरियंस मिलेगा यार। अच्छा, मैंने मेले लेकिन बहुत देखे हैं, जो ऐसे मेले निकलते हैं उसमें मेरे को फुल एक्सपर्टीज है, वो मैंने बहुत देखा। मैं तो देखी है रामलीला, मेरे घर के पास में होती थी और बढ़िया अभी भी होती है। और पहले मतलब रामलीला का जो वो आता था ना दिन, जो 10 दिन होनी होती थी, उससे 2-3 दिन पहले स्टेज लग जाता था फट्टों से। अभी भी फट्टों का ही लग रहा है। हाँ, तो वो फट्टे जो लग जाते थे ना, वो फट्टे अलग खुशी होते थे मेरे। अरे कि अब वो फट्टों के ऊपर लड़ाई खेलना, फट्टों के नीचे छुपन छुपाई खेलना, कहीं गद्दे बिछ जाए, लड़ाई शुरू बॉयज का, जैसे हमने आपको बताया। और ऐसा भी नहीं कि मैं इसको जानता हूँ, ये मुझे जानता है। लड़ाई गद्दा दिखा, लड़ाई शुरू। सच में देख, शादी हो रही है, शादी घर में गद्दे बिछे लड़ाई। मैंने तो ये तक देखा कि जैसे अगर कोई मान लो मर जाता है तो 10-15 दिन जमीन पे ही सोना होता है, फिर जब तक वो क्रियाक्रम नहीं हो जाता तो गद्दे पीछे होते हैं उसमें भी लड़ाई। तो जैसे पहले 2-3 दिन तो आदमी दुख में होता है, और मान लो जवान मौत नहीं हुई है, कोई बूढ़ा आदमी मरा है, भाई वसीयत सही से लिख गया है, साइन अच्छे से हो गए, तो खुशी का ही माहौल होता है घर में। उसके बाद बच्चों की अल्टीमेट खुशी इसी में लड़ाई और लड़ाई से बढ़िया कोई गेम WWE चलता है। मैं देख रैंडी ऑर्टन की पटकी मारूंगा, 3 पटकी दूं तुझे, मैं अंडरटेकर की पटकी दूंगा। तो वो सब होता है। बट रामलीला में आपकी तो सबसे बड़ी खुशी मतलब तखत थे। मेरे लिए तो तखत थे, जो रामलीला शुरू होने से 2 दिन पहले लग जाते थे और खत्म होने के 2 दिन बाद तक रहते थे। और रामलीला के दौरान भी मजा आता था, बहुत मजा आता था। क्योंकि आता है, मतलब मेरे तो अभी भी लगता है। अब उतना वो नहीं कि अब 10 के 10 दिन जाते हैं, 10 दिन तो नहीं जा पाते हैं, देख आते अब भी जाके, लेकिन पहले था कि 10 दिन नियम से जाना है। खैर आज साउथ के 14 कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि साउथ की फिल्म आई है PS1, पोनियन सेल्वन 1। और मैंने तो गूगल भी किया कि पोनियन सेल्वन का मतलब क्या होता है, तो मतलब कावेरी माँ का बेटा। और कावेरी माँ की बहुत ही होली रिवर है, और इसका नाम भी क्यों है ये आप फिल्म में देखेंगे तो पता चलेगा। बताएंगे, हम भी बताएंगे क्यों ऐसा नाम पड़ा, क्या हुआ। लेकिन फर्स्ट वर्ड जो हमें कहना है ये फिल्म देख के, वो है कि भाई मजा आया। साउथ ही बना सकता है ऐसी फिल्में। बिल्कुल। और फोन जेब में रख के देखने वाली फिल्म है। बिल्कुल, ऐसे ध्यान वहीं रखना पड़ेगा। ये ऑलमोस्ट गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल है, 4-5 ट्रैक एक साथ चल रहे हैं, कंफ्यूज हो जाओगे।
और स्पेशली हम नॉर्थ इंडियंस जिनके लिए ये नाम भी थोड़े से डिफरेंट हैं इन लोगों के। जैसे आदित्य फिर भी समझ में आता है, बट कुछ लोग हैं अब उनके नाम हमारे लिए नए हैं, बेसिकली डिफिकल्ट वगैरह तो क्या ही है। तो वो सब गैदर करना, उसके लिए पूरा ध्यान लगा के आपको फिल्म देखनी चाहिए, पूरा मजा आता है। हम आपको डिटेल में बताते हैं इसमें कौन कौन है। फिल्म के लीड रोल में है चियान विक्रम, जिन्हें हम सब अपरिचित से जानते हैं। यहाँ वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आदित्य करिकलन। ये चोला डायनेस्टी के रूलर हैं और प्रिंस है। हाँ, अभी प्रिंस है मतलब, और एक तरीके से उनकी जो एक पार्ट ऑफ लैंड है, एक तो उनके अंडर सदर्न इंडिया के कुछ वो है पार्ट, और श्रीलंका जिसको उस टाइम पे सिंहाला कहा जा रहा है वो भी चोला डायनेस्टी के पास ही है, बट ये उसका इंडिया वाले पार्ट को एक तरीके से मतलब अभी इनका वही चल रहा है और कि कॉन्कर करना है इन्हें, जो नहीं है वो कॉन्कर करना है और जो है उसे रूल करना है। शार्क टैंक का 14 बन के कहूँ तो एक्विजिशन पार्ट चल रहा है अभी, एक्विजिशन एंड मर्जर चल रहा है उनका। इसके अलावा फिल्म के अंदर है ऐश्वर्या राय, जो एक बार फिर से बनी है नंदिनी। नंदिनी वो पहले कब बनी थी? कमेंट्स में बताओ मुझे। अरे भाई ये देखो फ्रंट बेंचर हाथ खड़ा कर रहे हैं, लिख देना, सबको पता है कौन सी फिल्म में बनी थी, जिन्हें नहीं पता है वो बता देंगे। हम दिल दे चुके सनम में बनी थी, ठीक है। नंदिनी का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है। नंदिनी भी एक राजा है, दूसरे राजा नहीं है, जो चोला डायनेस्टी के ट्रेजरर है, पर्वतेश्वर। तो जो ट्रेजर है पर्वतेश्वर, ये उनकी पत्नी बनी है, और ये अपने आप में भी इनका एक इंडिविजुअल ट्रैक भी है, जिसके बारे में हम आपको आगे डिटेल में बताते हैं। और फिल्म के अंदर ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल किरदार निभाती है, हाँ। जो कि कहानी में एक बड़ा रोल प्ले करती है। बिल्कुल। इसके अलावा फिल्म के अंदर है कार्ती ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, मैं एक थोड़ा पढ़ के बोलना चाहूंगा दोस्तों। उनके कैरेक्टर का नाम है वल्लभ आर्यन, और ये बेसिकली बने हैं मतलब ये अपने जो आदित्य हैं उनके सबॉर्डिनेट हैं। हाँ, उनके साथ जंग लड़ते हैं, और जो इन्हें बाकी टास्क देते हैं इंपॉर्टेंट वो फॉलो करते हैं। और फिल्म का शुरुआत के 30-45 मिनट तो आपको लगेगा भाई की फिल्म है, सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम इन्हीं के पास है शुरुआत में, और बड़ा अच्छा काम भी किया है इन्होंने। इनके अलावा फिल्म के अंदर है जयम रवि, जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया अरुण मोई, जो कि है आदित्य के छोटे भाई। हाँ, आदित्य के छोटे भाई, और यही है सिंहाला, जो श्रीलंका है उस टाइम का, उसके रूलर हैं, ये उस पार्ट पे रूल कर रहे हैं। और पोनियन सेल्वन, हाँ, पोनियन सेल्वन इन्हीं को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बचपन में ये एक बार नदी में डूब रहे थे, तो नदी ने इन्हें बचाया, नदी ने इनकी रक्षा की, यानी कावेरी माँ ने इनकी रक्षा की, तो इसलिए ये कावेरी के बेटे कहलाए, यानी कि पोनियन सेल्वन। ठीक है। इनके अलावा बॉलीवुड से हैं शोभिता धुलीपाला। वो बॉलीवुड से हैं कि नहीं मैं कहना चाहूंगा। इसके अलावा मेरे दिल की धड़कन कह के मैं उन्हें संबोधित करना चाहूंगा। भाई सब आपकी दिल की धड़कन क्यों बन जाती है? बन जाती हैं यार, आर्टिस्ट है, अच्छा काम करते हैं। जैसे ऋतिक रोशन भी मेरे दिल की धड़कन है, शोभिता धुलीपाला भी मेरे दिल की धड़कन। तो एक बार थोड़ी धड़क रहा है मेरा दिल, 1 मिनट में शायद कितना 70-72 बार धड़कता है ना, यही कुछ होता है ना। हाँ। अगर कुछ है बायोलॉजी के 14 तो हमें बता दें जरा कि भाई कितनी बार धड़कता है। इनके कैरेक्टर मैं एटलीस्ट 72 तो पिक कर सकता हूँ। 72 ही है मेरे ख्याल से। इनके कैरेक्टर का नाम है वनाथी, जो है वो अपने अरुण मोई है, इनका लव इंटरेस्ट है इनकी, इनसे शादी भी फिक्स हो चुकी है, होने वाली है। ये इनके है। अब ये जिनके साथ रहती हैं वो हैं अरुण मोई और आदित्य की बहन कुंदाबाई, त्रिशा कृष्णन। हाँ, त्रिशा आपने देखी होंगी बॉलीवुड में खट्टा मीठा मिला, टिचकुले कंपनी। सच अपने लड़ाई होती है जिनसे अक्षय कुमार की, वो बढ़िया सीन है। वो अच्छी फिल्म है वो पता नहीं क्यों अंडररेटेड फिल्म है भाई। वो शायद इसलिए क्योंकि उस दौरान अक्षय कुमार बहुत अच्छी फिल्में बना रहा था, तो थोड़ी भी जो हल्की रह गई, मेरे को तो बहुत सही लगती है भाई। वो क्या होती है उधर की म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर, और वो अक्षय कुमार के फड्डे रहते हैं उनसे। यहाँ भी वो इस फैमिली की, जैसे मर्द जो है वो तो लड़ाई वाला फ्रंट देख रहे हैं, ये माइंड है, राजनीति जो सारी है वो ये संभाल रही है, रूल सबको कैसे करना है, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है। शी इज द ब्रेन बिहाइंड द रूल। इसके अलावा फिल्म के अंदर है प्रकाश राज, जो कि आदित्य, अरुण मोई और उनकी बहन का मैं नाम भूल गया, इनके सबके पिता हैं, और अभी करंटली महाराज वही हैं। उनकी तबीयत खराब चल रही है, लेकिन रूल कहीं ना कहीं वही कर रहे हैं, डिसीजन फाइनल वही ले रहे हैं। इनके अलावा भी और भी बहुत किरदार हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं। हाँ। और सबके नाम नहीं ले सकते क्योंकि बहुत हैवी स्टार कास्ट है, और हम ले भी देंगे तो हमारा एडिटर काट देगा। हाँ, तो सीधा बात करते हैं प्लॉट पे। बेसिकली ये उस टाइम की कहानी है जब दक्षिण भारत पर चोल साम्राज्य का राज था, और आदित्य जो उनके युवराज थे वो साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। एक के बाद एक नए नए राज्यों को कॉन्कर किया जा रहा है, जंग जीती जा रही है, लड़ी जा रही है।
अब लेकिन क्या हो रहा है कि जो उनके महाराज हैं यानी आदित्य के जो पिता हैं उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है, तो वो उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं राजकाज के कार्यों में। और ऐसे में जब ये होता है कि राजा की तबीयत बिगड़ती है, तभी क्या कहेंगे उसको, तभी विद्रोह होना शुरू होता है दबे शब्दों में, जहाँ बड़ों की भाषा गद्दी पे नजर जाती है। और बड़ों की भाषा में अगर कहें तो कलह कलेश नहीं ग्रह कलेश तो है ही, मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है। और यहाँ पे जो दोनों मर्द हैं अपने आदित्य और पोनियन सेल्वन, इन पे मुसीबत आता पड़ती रहती है, 2-3 तरफ से पड़ती है। क्या मुसीबत पड़ती है इन मर्दों पे, तो एक तो इंटरनल प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, क्या बोलेंगे उसे, विद्रोह, हाँ षड्यंत्र हो रहे हैं किस तरह से उस गद्दी को हथियाया जाए। क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों, हर जैसे कहावत तो क्या है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन, बट आई थिंक बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अनदर मैन प्लॉटिंग अगेंस्ट हिज लाइफ। क्योंकि राजघरानों में मुझे लगता है सिर्फ या तो भाई अय्याशी चल रही होती थी या षड्यंत्र चल रहे थे, और षड्यंत्र भी वही वाले चल रहे होते थे। हाँ, कोई भी कहानी उठा लो कि गद्दी मेरी है, मैं डिजर्विंग था, मेरे पापा की थी लेकिन मुझे मेरे को नहीं मिली, इनको मिली, अब इनके बच्चों को क्यों मिल रही है, मुझे मिलनी चाहिए, यही वाला षड्यंत्र। मतलब बाहर से आपको लगता होगा राजा वाजों की तो क्या सही लाइफ रही है, बट भाई देखा जाए तो मुझे एटलीस्ट अगर मेरे दिन में 24 घंटे तो षड्यंत्र करने में मेरा 1 मिनट भी नहीं जाता दिन का। और यही अगर मैं राजकुल में पैदा हो जाता तो मेरा क्या होता है, ईट स्लीप षड्यंत्र रिपीट। मेरा तो यही चलता भाई, दिन भर में मुझे सिर्फ षड्यंत्र करने पड़ते यार। फिर तू बोलता आज प्रोडक्टिव दिन था मेरा, यार आज कुछ षड्यंत्र नहीं कर पाया, 16 घंटे षड्यंत्र करा मैं, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, षड्यंत्र बढ़ाना पड़ेगा, षड्यंत्र बनाने पड़ेंगे। और इतने ही षड्यंत्र काफी नहीं है दोस्तों, एक बैचलर इन षड्यंत्र ऐश्वर्या राय ने भी कर रखा है, सुंदर षड्यंत्र, सबसे षड्यंत्री है भाई, षड्यंत्री है। जब षड्यंत्रकारी सुंदर हो जाए तो षड्यंत्र हो जाता है वो। तो षड्यंत्रकारी ऐश्वर्या राय भी पूरी है, वो क्या किसके अगेंस्ट कर रही है क्योंकि ट्रेलर में ज्यादा नहीं बताया तो हम भी नहीं बताएंगे, बट भाई चालें वो भी प्रॉपर चल रही है, प्रॉपर एक ड्रामा है। हाँ। जिसमें सब शातिर है, हाँ। सबकी इन्वॉल्वमेंट है, हाँ। और कौन क्या कर रहा है, किस लिए गेम खेल रहा है, ये फिल्म देख के ही एंजॉय कर पाओगे, समझ पाओगे, बहुत ध्यान समझना पड़ेगा। हाँ, और भाई बहुत सारे, हाँ क्योंकि ये पहली फिल्म है तो सारा सेटअप किया जा रहा है सब कुछ, तो आपको फोन साइड में रख के सब समझना पड़ेगा कि कौन कौन कैरेक्टर, क्योंकि आगे वो फिर ग्रो करेंगे, आगे षड्यंत्र नहीं समझ पाओगे, षड्यंत्र आप नहीं समझ पाओगे। हाँ, तो ये सब इसमें है और बहुत ही ग्रिपिंग फिल्म मेरे को तो लगी। वही बात कर लेते ना सीधा, क्या क्या अच्छा लगा मैं फिल्म के बारे में। जो ओवरऑल स्टोरी है एक नॉवेल पे बेस्ड है, और मतलब रियल हिस्ट्री पे नॉवेल लिखा गया है और नॉवेल से फिल्म बनी है, तो बढ़िया नॉवेल था। अब फिल्म देख के ऐसा लग रहा है, नॉवेल तो हमने पढ़ा नहीं था लेकिन फिल्म देख के लगा बहुत ग्रिपिंग कहानी। हाँ, बहुत ही मतलब कमाल के VFX हैं, VFX भी कहीं आपको कमी नहीं खलेगी। हाँ, मुझे लगता है मोस्टली उतने VFX हैं भी नहीं, जैसे जो पानी वाला एक मतलब हाँ कि जैसे युद्ध दिखाए गए हैं जल में होते हुए, वो कुछ VFX है, मतलब उस जमाने की मोस्टली तो उन्होंने वही बनाया, लगता है सेट बनाए हैं या रियल लोकेशन पे शूट किया, जंगलों में शूट किया जाके वो किया है, लेकिन कहीं भी ये नकली नहीं लगता कुछ नहीं बेहतरीन है यार। मणिरत्नम यार, वही ना, मतलब ये है कि अभी तक हम अभिषेक बच्चन को उसके करियर की बेस्ट फिल्म दी उन्होंने। भाई हम कहते थे कि राजा मौली ही बना सकता है इस लेवल के फिल्म, यार मणिरत्नम ने तो ये सब भाई अपने टाइम से आगे की चीजें बनाई है हमेशा। नहीं, अब उन्होंने पहला ये पकड़ा है ना कि उन्होंने राजा मौली की टक्कर में कुछ ऐसा बनाया जो राजा मौली जिसके लिए ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। और इस फिल्म में मुझे एक चीज ये भी अच्छी लगी कि वॉयलेंस, जैसे मतलब अगर राजा वाली जनरल फिल्म होती है तो एक्शन कभी कभी ओवर भी हो जाता है। हाँ। कि 2 घंटे की फिल्म में 30 मिनट मारधाड़ी चल रही है, इसमें प्लान षड्यंत्र वाला पार्ट बहुत ज्यादा है। मतलब वो वॉर अगर 5 मिनट की दिखाई है तो उसकी प्लानिंग, उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, और लड़ाई झगड़े वाले से अलावा एक्शन है, कूद फांद उछल कूद मारना भागना, और सबसे चीज मुझे लगती है जो हिस्ट्री में जाके जो उस जमाने के बाजार नगर जो दिखाया जाता है वो बहुत बढ़िया डिटेलिंग के साथ। हाँ, लेकिन इस फिल्म की जो चीज हमें अच्छी लगी, बहुत ग्रिपिंग है, एक्शन हर चीज बराबर मात्रा में है, ड्रामा बीच में रहमान के गाने आते हैं वो बहुत अच्छे हैं, सस्पेंस भी है कि अब क्या होने वाला है, जिसके लिए मतलब हम बोल ही नहीं सकते साउथ की फिल्म जो ऐसी फिल्में होती है और इतने बड़े एक्टर परफॉर्मेंस यार। एक छोटे छोटे किरदार, एक बड़े बड़े किरदार, सब ने। और सबसे अच्छी बात साउथ की ये लगती है कि अगर 4 स्टार्स है ना, तो ये नहीं होता कि चारों में कि मेरा रोल ज्यादा भाई सच में रोल कटवा दे। पहले 30-40 मिनट आपको लगेगा कार्तिक इस फिल्म का हीरो है, नहीं पहले आपको लगेगा कि विक्रम की फिल्म है। जिस तरह से फ्रेम खुलेगा, जिस तरह से वो गुस्से के साथ एक योद्धा आके लड़ाइयां लड़ेगा, आपको लगे इसकी फिल्म है। फिर आता है वो कार्तिक की फिल्म हो जाती है, और फिर जयराम की फिल्म, फिर उसकी फिल्म हो जाती है। बढ़िया, सबको इक्वल स्क्रीन टाइम मिला है, ऐश्वर्या राय को भी मिला है इनफैक्ट। हाँ, सबकी इक्वल ये फिल्म लगती है, और ये चीज सही तू कह रहा है, सबसे अच्छी यही लगती है। हाँ, जैसे साउथ में बॉलीवुड में लगता है सबसे अच्छे से हीरो ने अगर फिल्म में स्क्रीन टाइम बढ़ा तो लास्ट फिर हेरा फेरी है,
सही कह रहा है कि राजू श्याम और अपने बाबूराव। नहीं तो पता लगता है कि यार इसको ज्यादा हैवी किया, इसको ज्यादा कर दिया, उसको कम कर दिया, दिखता है वो, दिखता है। ये चीज हमें बहुत अच्छी लगी। कमी की बात करें तो एज सच मुझे तो कुछ नहीं लगी। ड्यूरेशन भी ग्रिपिंग है, आपको पता ही नहीं चलता कब में खत्म हो जाती है। हाँ, और वो ये बिगिनिंग है, सबसे बड़ी बात तो ये। तो अगर थोड़ी लंबी भी है तो आपको उस तरीके से देखनी पड़ेगी, उसको सेटअप किया उन्होंने उस तरीके से, क्योंकि वो कैरेक्टर्स आपके दिमाग में बैठना जरूरी है। हाँ, बस एक कमी गिनाने के लिए अगर एक करें तो मुझे वही लगता है कि जैसे अगर कोई गाना एक लैंग्वेज में कंपोज हुआ ना, वो डब होके हिंदी में अच्छा नहीं बन सकता, क्योंकि वो लिरिक्स उस मीटर में वो फिट नहीं बैठ पाती हैं, वो दिखते हैं। तो वो हमेशा हर गाने के साथ हमने देखा है, ऊ अंटे वामा को सुन लो और एक अपने वाले को सुन लो। ये वाला अच्छा है। कौन सा? तो श्रीवल्ली तो मतलब वो लव सॉन्ग ही है ना, वो आसानी से बन गया। बात तो वही है ना, आसानी से बन गया। वो लव सॉन्ग है, वो तो अपने आप बन गया, लड़के लड़की को देखा अपने आप बन गया। व्हाटएवर। हाँ, मतलब श्रीवल्ली मतलब वो अच्छा है, वो एक अपवाद है। हाँ, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि वो जब तब होके हिंदी में आते हैं, अरे भाई चिट्टी चिट्टी रोबोट बूम बूम रोबोट रोबोट, ये कोई गाना नहीं होता। वो रहमान साहब भी अच्छा नहीं कर पाते, तो वो इस फिल्म में भी वैसे नहीं है। बट अगर आप गानों की मेलोडी और उस सब पे जाएंगे तो उससे आप सेटिस्फाइड रहेंगे। और बीजीएम भाई, बीजीएम बहुत तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा है भाई। अगर सीन 5 है तो बीजीएम उसे उठा के 15 कर देता है, बहुत बढ़िया। हाँ, और मैं वापस से शाउट आउट देना चाहूंगा जिसने भी आर्ट डिजाइन किया है, वो जो नगर में ले गए ना उस जमाने के, छाछ बिक्री है ये सब, मैं तो ये देखता हूँ कि उसमें क्या क्या होता, क्या क्या था, कितना क्या क्या था, वो बड़ा फैसिनेटिंग मुझे लगता है। तो पीक इनटू द हिस्ट्री जो हुई है, मतलब एक वो है। अगर क्योंकि अब तक हम इसी चीज की शिकायत करते थे कि हमारी जो और डायनेस्टी है, हाँ, उन पे फिल्में नहीं बनती हैं। अरे सब चिल्लाते थे कि सिर्फ मुगल्स पढ़ाए जा रहे हैं, मुगल्स क्यों पढ़ाए जाते हैं, क्यों चोलाज नहीं दिखाए जाते। और हिंदी में डायलॉग्स लिखे हैं दिव्य प्रकाश दुबे ने, वो भी राइटर हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, फैन हूं उनका भाई, अच्छे लिखे उन्होंने। और भाई कास्ट में हम नाम लेना भूल गए, लेकिन एक व्यक्ति ने कैरेक्टर प्ले किया है विष्णु भक्त का, तो वो आप कास्ट में हमें क्रेडिट मिला नहीं है, बट आप देख लीजिएगा विष्णु भक्त जो बने, जिनकी आवाज को डब किया है मनोज जोशी ने और किल किया है। इनफैक्ट डबिंग कार्तिक के कैरेक्टर की भी बहुत अच्छी हुई है जो रणवीर शौरी ने की है। तो जिन की आवाज हम पहचान गए उनकी तो हमें बहुत सही लगी, कार्तिक और स्पेशली विष्णु भक्त वाले की बहुत सही इनकी डबिंग थी। ये भी स्पेशल शाउट आउट इन दोनों को। और अच्छी फिल्म है, इसका उतना हल्ला नहीं हो रहा है जितना ये किसी भी अपने KGF वेजीएफ का हो जाता है। ये फिल्में तो ज्यादा लोगों को देखनी चाहिए। भाई तुम ही तो हल्ला मचाते हो ना कि ये फिल्में बनती नहीं है। अब जब बनी है चोला डायनेस्टी पे, जिसके बारे में ऑलरेडी हमको इतना कम पता है, उन पे एक फिल्म बनी है। मैं ये नहीं कहता कि फिल्में ज्ञान का स्रोत है, नहीं, उनसे कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इससे मुझे ज्ञान मिला है, सही मिल रहा है, लेकिन इनटू द हिस्ट्री जरूर बिल्कुल वो पता लगता है आपके बारे में, उत्सुकता जगती है, बिल्कुल जगती है। हमें देख के लगता है कि जाने तो इनके बारे में। पढ़ा मैंने कुछ फिर आदित्य के बारे में, और सच में बहुत बड़े रूलर थे आदित्य जो थे। तो आप जरूर देखें इस फिल्म को, सबकी बहुत सारे रीजन हमने ऑलरेडी दे ही दिए हैं। और अगेन साउथ ने एक बढ़िया मास्टरपीस फिल्म दी है, बिल्कुल। और 2023 में PS2 भी आने वाली है, तो उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ मैं तो अभी से ऑलरेडी। तो ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हैप्पी दशहरा, हैप्पी हॉलीडेज, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी गांधी जयंती, हैप्पी गांधी अरे दुर्गा पूजा की भी ढेर सारी शुभ दुर्गा पूजो, ये होता है शायद। हाँ, बड़ी बहस चलती है पूजो पे, इस पे लड़ते रहते हैं। अरे मनाओ ना, एंजॉय करना, एंजॉय फुल एंजॉय करो सारे त्योहार। साइनिंग ऑफ।